दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी ने केजरीवाल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का किंग पिन बताया। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में कहा है कि शराब घोटाले में मिले रिश्वत के पैसों से आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, ईडी ने केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह चलाने का आरोप लगाया। दिल्ली के कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। अब ईडी इस घोटाले की दूसरी आरोपी के कविता के सामने केजरीवाल को बिठाकर पूछताछ कर सकती है। केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजने से भड़की दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ईडी के पीछे छिपाकर चुनाव लड़ना चाहती है। सरकार ने किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है, भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड, के कविता घोटाले में सहयोगी, मनीष सिसोदिया घोटाले में सहयोगी। ईडी ने दिल्ली के राउस कोर्ट एवेन्यू में पहली बार दावा किया कि शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। वही इस घोटाले के किंग पिन हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि केजरीवाल ने ही शराब घोटाले की साजिश रची, और जब जांच की बात सामने आई तो वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जबकि एक से ज्यादा आरोपियों और सरकारी गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली में शराब घोटाला कैसे हुआ, कैसे केजरीवाल ने इस घोटाले के जरिए अपनी पार्टी के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में हासिल किए। ईडी के मुताबिक दिल्ली का ये पूरा शराब घोटाला करीब 600 करोड़ रुपए का है। इसमें से आम आदमी पार्टी को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपए मिले। केजरीवाल के इस घोटाले को अमली जामा पहनाने में 2 किरदारों साउथ लॉबी की के कविता और केजरीवाल के खास विजय नायर ने अहम रोल निभाया। साजिश की डील तय करने के बाद रिश्वत की रकम का ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। के कविता के जरिए बुची बाबू ने पहला ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का किया, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन 15 करोड़ का। इसके बाद दिनेश अरोड़ा ने 31 करोड़ का अगला ट्रांजैक्शन किया। फिर गोवा चुनाव में इस्तेमाल के लिए 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहुंचाया गया। इस काम में सागर पटेल, चरणप्रीत सिंह और प्रिंस कुमार ने मदद की। ईडी के इन सारे दावों के बावजूद केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं। टीम केजरीवाल की तरफ से बार बार दावा किया गया कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जेल से सरकार नहीं, गैंग चलाया जाता है। आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले से मिले 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए। ये रकम हवाला के जरिए गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं को भेजी गई, और इसमें भी केजरीवाल के करीबी विजय नायर की अहम भूमिका थी। ईडी ने कहा कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ है और उसके इन्वॉल्वमेंट का सीधा मतलब है कि केजरीवाल घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। उनके इशारे पर ही 600 करोड़ का शराब घोटाला किया गया और इस रकम को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी के वकील ने कहा कि जो बातें अब तक सामने आई हैं, उससे लगता है कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह चलाया। के कविता ने भी इस मामले में बहुत बड़ी जानकारी दी है, इसलिए अब के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना जरूरी है। दूसरे गवाहों और आरोपियों से भी केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। इसके लिए केजरीवाल की रिमांड जरूरी है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड
इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ईडी ने कोर्ट में खुलासा किया कि गिरफ्तारी के दौरान केजरीवाल के घर से 150 पेज के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें ईडी के एक स्पेशल डायरेक्टर और एक ज्वाइंट डायरेक्टर के बारे में तमाम जानकारियां लिखी गई हैं। ये जासूसी का मामला है। अफसरों के बारे में जानकारी क्यों इकट्ठी की जा रही थी, इसका भी पता लगाना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। इधर कोर्ट में ईडी केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक दावे कर रही थी और बाहर दिल्ली से लेकर पंजाब, गोवा और गुजरात तक सड़क पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। लोग दुखी हैं किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो 26 तारीख को पीएम आवास के घेराव की तैयारी है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिल्ली की जनता के नाम एक भावुक अपील की। सुनीता केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी को दिल्ली की जनता के साथ धोखा करार दिया। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। शराब घोटाले में केजरीवाल अंदर, दिल्ली में सियासी बवंडर। केजरीवाल को ईडी की रिमांड, पत्नी सुनीता ने खेला इमोशनल कार्ड। करप्शन पर ईडी का फुल एक्शन, आपके निशाने पर मोदी और इलेक्शन। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी स्कैम में ईडी के सवालों से दो चार हो रहे सीएम केजरीवाल के बचाव में जहां आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने नेता की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। अब सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिल्ली की जनता के लिए मार्मिक अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पति की गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट करते हुए सुनीता केजरीवाल ने मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला किया। आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। अपने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनीता केजरीवाल ने जो बातें लिखी, वही बात कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे सीएम केजरीवाल ने भी कही। एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आने की बात कह रहे हैं, तो उनकी पत्नी के जरिए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी करप्शन के आरोपी सीएम की पत्नी ने इमोशनल अपील की हो। केजरीवाल से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी इमोशनल कार्ड खेलते हुए बीजेपी पर अटैक किया था। जिस षड्यंत्र से आज मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं, उनका नाम जुड़ने वाला है। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है सभी पार्टी के लोगों से, सभी गणमान्य लोगों से, सभी जनसैलाबों से जो सामने बैठे हैं, कि आपको लड़ना नहीं, आपको डरना नहीं है। करप्शन को लेकर अब तक 2 सीएम ईडी के शिकंजे में हैं, तो उनके परिवार के जरिए पीएम मोदी पर अटैक कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है।
आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड फाइनली कानून की हिरासत में। आज संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से